नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। गरिमा दिल्ली में पली बढ़ी आधुनिक ख्यालों वाली अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, जो बचपन से ही आसमान में उड़ने के ख्वाब देखती और एक ही सपने को जीती कि उसे पायलट बनना है। बड़ी होकर उसने अपने सपने को पूरा किया और पायलट बन गई। एयरपोर्ट पर पहले ही दिन उसका सामना हुआ उस शख्स से जो सीधा उसके दिल में उतर गया। करीब 6 फीट लंबा, हरी आंखों वाला वो सांवला सा लड़का, जिसके बाल भी कभी कभी उसके माथे पर झूल जाते थे। उसके दाहिने हाथ में ओम बना हुआ एक लॉकेट था। गरिमा जल्दबाजी में उससे जा टकराई, पर उसने बड़ी शालीनता से गरिमा को संभाला और बड़े प्यार से संभल कर चलने की सलाह दी। बाद में गरिमा को पता चला कि उसका नाम मयंक था, जो कि गरिमा का सीनियर था। मयंक झारखंड के एक छोटे से गांव से निकला था और अपनी मेहनत के बल पर माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने इस शहर में पहुंचा था। गरिमा जहां धर्म कर्म पूजा पाठ में यकीन नहीं रखती थी, वहीं मयंक शुरू से ही भगवान शिव का भक्त था और अपनी हर सफलता का श्रेय उन्हें ही देता था। धार्मिक मामलों में उनके विचार भले ही नहीं मिलते थे, पर दिल के मामलों में दोनों की सोच एक थी और जल्दी ही दोनों एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा समझने लगे। मयंक के घर में जहां इस रिश्ते से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, वहीं गरिमा के घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक मयंक के अलावे उसके घर में कोई भी कमाऊ सदस्य नहीं था। पिताजी किसान थे और माँ गृहस्थ महिला। उसके अलावा दादा दादी की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों पर थी, पर गरिमा की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और बेटी की खुशी की खातिर उन्होंने मयंक से उसकी शादी कर दी। हालांकि उन्हें इस बात की खुशी थी कि दोनों की जॉब वहीं दिल्ली में थी, तो उनकी बेटी उनके पास ही रहती। शादी के बाद जब गरिमा मयंक के साथ गांव पहुंची, तो सबने उसे हाथों हाथ लिया। दूध सी गोरी गरिमा के कंधे तक झूलते बाल, उसकी छोटी छोटी चंचल आंखें बरबस ही सबका ध्यान खींच लेती थी। हमेशा जीन्स और शॉर्ट्स में रहने वाली गरिमा जब गांव गई, तो उसने सबकी इच्छाओं का मान रखा और जैसे तैसे जितने दिन रही साड़ी में उलझी रही। गांव की और बहुएं जहां उसे देखकर हंस पड़ती, वहीं मयंक की माँ और उसके परिवार वाले उसकी भलाइयां लेते नहीं थकते। गरिमा ने जैसा सोचा था उसके विपरीत उसका ससुराल बहुत ही अच्छा था। हाँ, शहर के मुकाबले वहां सुविधाएं कम थी, पर सबका दिल प्यार से लबालब भरा हुआ था। गरिमा को अपना ससुराल बहुत अच्छा लगा। वहां वो 20 दिन रही। उसके देखा कि पूजा पाठ तो पूरे परिवार की दिनचर्या का हिस्सा है। सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर जल अर्पण करने के बाद ही उसके ससुराल के सदस्य का दिन शुरू होता था। और इन्हीं 20 दिनों के बीच में गांव के शिव मंदिर में मयंक और गरिमा ने रुद्राभिषेक करवाया था। खुद मयंक हमेशा गरिमा को महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना सिखाता, उसे इस मंत्र की शक्ति बताता और बताता कि किस तरह यह मंत्र अकाल मृत्यु से बचाता है। गरिमा इन सब में यकीन तो नहीं रखती थी, पर मयंक का दिल रखने के लिए उसने इस मंत्र को याद कर लिया और कभी कभी उसे सुना भी देती। मयंक खुश होकर गरिमा का माथा चूम लेता और कहता, जब कभी लगे कि जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो शिव जी को याद करना, वो सब ठीक कर देंगे। और गरिमा हाँ में सिर हिला देती। 20 दिनों बाद जब दोनों वापस लौटने लगे, तो गरिमा की सास ने उसके आंचल में चावल और हल्दी की गांठ बांध दी और बाहर से लेकर 5 छोटे छोटे पत्थर उसके हाथों में दिया और मयंक को हिदायत देते हुए बोली, जब गांव की सीमा पार कर जाओ तो बहू को बोलना कि तुम दोनों को ऊपर से वार करके फेंक दे और पीछे मुड़कर ना देखे। दोनों ने वैसे ही किया तो गरिमा हंसती हुई बोली, तुम गांव वाले भी न जाने क्या क्या करते रहते हो। मयंक बोला,
बस अपनी अपनी मान्यता है, भरोसा करना चाहिए। और इस बार आश्चर्यजनक रूप से बिना कोई तर्क किए गरिमा ने हाँ में सिर हिला दिया। शादी के 3 सालों बाद अचानक एक दिन खबर मिली कि मयंक के दादाजी का देहांत हो गया है। मयंक गरिमा को साथ लेकर जब गांव पहुंचा तो सब रो धो रहे थे और उसकी दादी सास की हालत तो बहुत खराब थी। गरिमा को भी उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था। धीरे धीरे 9 दिन गुजर गए। 10वें दिन उनका 10वां था, यानी कि कई रस्मों के बीच शाम को पूरे गांव वालों को खिलाया पिलाया जाना था। गांव में मरने पर 10वें दिन और 13वें दिन तेरहवी किया जाता है। उसके बाद बरखी, तब जाकर मरने की रस्में खत्म होती हैं। पर 10वां दिन के रात 9 बजे से जो खाना पीना शुरू हुआ तो रात के 12 बज गए। रात को मयंक जब कमरे में आया तो काफी थका हुआ था। गरिमा भी थक चुकी थी। दोनों जल्दी ही सो गए। सुबह जब गरिमा की नींद खुली तो मयंक बाहर सबके साथ बैठा था। गरिमा जल्दी से फ्रेश होने चली गई। अभी नहाने के लिए आई ही थी कि घर में कोहराम मच गया। अंदर से मयंक की चचेरी बहनें दौड़ती हुई आई और बोली, भाभी चलिए, मयंक भैया बेहोश हो गए हैं। उनकी बात सुनकर गरिमा के हाथों से पानी का मग्गा छूटकर गिर गया। जल्दी से जो साड़ी उसने उतारी थी उसी को लपेटकर अंदर पहुंची तो मयंक बेहोश पड़ा था और घर के लोग बदहवास से उसे घेर कर खड़े थे। कोई पानी के छींटे मार रहा था, कोई नाक दबाने की बात कह रहा था। तभी मयंक के दोस्त गांव के छोटे से डॉक्टर को बुला लाए, पर वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहा था। यह देखकर गरिमा का दिल तेजी से बैठा जा रहा था। उसने अपने ससुर जी से कहा, पापा इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए अभी तुरंत। सबने गाड़ी निकाली। मयंक के दोस्त, उसका चचेरा भाई और उसकी माँ भी जाने को तैयार हो गई, पर घर में आगे की रस्में बाकी थी। पंडित जी आ चुके थे, जिनके लिए मयंक के माता पिता का रुकना जरूरी था। पर मयंक की माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी गरिमा आगे आई। उसने अपनी सास के हाथ को अपने हाथों में लिया और भरे गले से बोली, मम्मी इन्हें कुछ नहीं होगा, और गाड़ी में बैठ गई। मयंक का सिर उसकी गोद में था। हॉस्पिटल पहुंचने का वो आधे घंटे का रास्ता गरिमा के लिए 24 घंटे की तरह गुजरा। रास्ते भर मयंक की आंखें खुलती और बंद होती रहीं। जैसे ही सब हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। एक पर लाख उपाय के बावजूद मयंक की हालत बिगड़ती जा रही थी। मयंक के भाई ने कहा, भाभी आप अंदर ही रहिए, शायद भैया के पास बहुत कम समय है। अपने देवर की बात सुनकर गरिमा सन्न रह गई। वो दौड़कर मयंक के बेड के पास पहुंची और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, पर मयंक का हाथ उसके हाथों से फिसल कर झूल गया और गरिमा की नजर ओम वाले लॉकेट पर पड़ी। उसे मयंक की बात याद आ गई। उसने कसकर उसके हाथों को पकड़ लिया और मन ही मन बोली, हे शिव जी, मैं जानती हूँ आप मेरे मयंक के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। और मन ही मन उसने महामृत्युंजय मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो जाप करती जाती उसके अंदर का डर खत्म होता जा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ आकर खड़ी हो गई थी। आखिरकार पूरे 6 घंटे बाद मयंक को होश आया और उसने गरिमा को पहचाना। डॉक्टर भी उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। पूरे दिन मयंक के साथ कई तरह के टेस्ट हुए, सबकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। अंततः शाम के 4 बजे डॉक्टरों ने यह कहकर मयंक को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी कि शायद यह सब देर रात खाना खाने की ठीक से नहीं सो पाने के कारण गैस की वजह से हुआ। घर पर सबको बताया गया कि मयंक ठीक है और घर लौट रहा है, तो सबकी जान में जान आई। सब जब हॉस्पिटल से निकले तो मयंक ने कहा, तुम सुबह से भूखी प्यासी हो, चलो कुछ खा पी लो। पर गरिमा ने सिर्फ नारियल पानी पिया। रास्ते में मयंक ने कहा, आज तो मुझे लगा था मैंने तुम सबको खो दिया।
सच कहूँ तो मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। गरिमा ने झट से उसके मुंह को बंद कर दिया और बोली, इतना आसानी से कैसे खो देते? शिव जी जो हमारे साथ थे, उनके रहते तुम्हें कैसे कुछ हो जाता? गरिमा की बात सुनकर मयंक मुस्कुरा उठा और उसने गरिमा की आंखों में देखा। उनमें भक्ति की चमक और शिव जी पर उसका अटूट भरोसा उसे साफ दिखाई दे रहा था। कभी न कभी हम सबके जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना घट जाती है जो ईश्वर की सत्ता में हमारा विश्वास कायम कर देती है। जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए तो यह सहज है, पर जो नहीं मानते वो भी ऐसी घटनाओं के बाद उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।